ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंडेड है, बात खत्म। ईशान, 1 मिनट। ईशान भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का डायरेक्टर है। उसने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया है। उसके फैसले में किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर ईशान ने बोला है कि ध्रुवा को सजा मिलनी चाहिए तो जरूर मिलेगी। अलग अलग शब्द। रही बात तेरी, बचपन से लेके आज तक तुझे इतने प्यार से पाला, तूने जो मांगा वो दिया, कभी ना नहीं बोला। आणि तू काय दिला आम्हाला? हमारे पूरे खानदान की इज्जत, कॉलेज की इज्जत पूरी दाव पे लगा दी तूने। लाज वाटत नाही तुला? सजा तो तुझे मिलेगी ध्रुवा। कल से घर के सारे काम तू करेगी। सुबह जल्दी उठेगी, सबके लिए चाय बनाएगी, नाश्ता बनाने में शिखा और अस्मिता की मदद करेगी, पूरे घर की साफ सफाई करेगी तू। तेरे काम का शेड्यूल तेरे अक्का साहब तुझे दे देंगे, जिसमें लिखा होगा कि तुझे क्या काम करना है, समझ ला? काका साहब प्लीज प्लीज, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। काम नहीं करना मुझे, प्लीज। तेरे काका साहब ने जो कह दिया सो कह दिया। अब ये रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। ला, तेरा फोन दे। फोन क्यों? फोन क्यों? ताकि तुझे ये एहसास हो कि तुझे छुट्टी नहीं सजा मिली है। दुर्वा, काका साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये लड़की ऐसे ही समझेगी। तू देखना, 1 हफ्ते में लाइन पर आ जाएगी ये। तू थक कर आया है, अपने कमरे में जा। मैं तेरे लिए चाय भेजती हूँ। अरे वाह, पौधा लेकर आ गई। इसका मतलब केस सॉल्व। तुझे तेरा इंसाफ मिल गया ना सभी, और धरती माँ को थैंक यू बोलने के लिए तू ये पौधा लाई, बरोबर ना? आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। पता है, जब तू इतनी सी थी ना, तब से तुझे और तेरी उटपटांग हरकतों को जानती हूँ मैं। तो भला तुझे मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आपको एक बात पता है? क्या? आप दुनिया की सबसे बेस्ट ताई हो। हाँ हाँ, बस बस। अच्छा ये बता, सजा मिल गई ना उन लोगों को? हाँ भी और ना भी। मतलब सजा मिली, पर फिर मैंने माफ करा दी। क्या? तूने सजा दिलवाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, क्या कुछ नहीं था? और जब तुझे इंसाफ मिल रहा था तूने उनकी सजा ही माफ करवा दी। तू वेड़ी है इसका सभी। ताई, उसे रस्टिकेट कर रहे थे तो फिर और क्या करती मैं? मैंने खुद ने पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी जद्दोजहद की है, मैं किसी और से ये हक कैसे छीन सकती हूँ? तू ना वाकई सही जोशी की बेटी है। इंसाफ के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं होने देती। ताई क्या कर दिया ये? सॉरी सॉरी, मैं टॉवेल लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ साली साहिबा? टॉवेल ताई दे या जीजा, क्या फर्क पड़ता है?
वैसे भी मतलब तो गीले को सुखाने से है ना। थैंक यू। फोन मिल गया तेरा? हाँ, फोन और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों मिल गए। और इंसाफ भी। हाँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ है मैम। सारा शुरू झाली माझी आरती। अब आपके कारनामे ही ऐसे हैं तो फिर मैं क्या करूँ? सभी इस बार कारनामा मैंने नहीं, तूने किया है बाड़ा। जम के लड़ी है तू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यशवंत भोसले, मकरंद बर्वे, इन जैसे महारथी के सामने तूने डट कर मुकाबला किया। गुड कर। सच मेरे साथ था ना, इसलिए हिम्मत टूटी ही नहीं। सच की हमेशा जीत होती है सब, लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, काफी संघर्ष करना पड़ता है और अकेले लड़ना पड़ता है सबसे। ये जीत मैंने अकेले हासिल नहीं की, ईशान सर ने बहुत मदद की। उन्हें जैसे ही सच के बारे में पता चला, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैम आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं, बोलना। मैम वो ईशान सर की काकू है ना, अस्मिता जी, 2 दिन पहले उनकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो मुझे अपने घर ले गई और मैं 2 दिन उन्हीं के घर पर रुकी थी। और वहां जाकर मुझे पता चला कि ईशान सर आपके बेटे हैं। हम वहाँ कुछ लोग हैं जो अभी भी आपको याद करते हैं और आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, ईशान सर जैसे इंसाफ दिला रहे थे, मेरे लिए लड़ रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि आप ही बात कर रहे हैं मेरे लिए। मैं अपने बच्चे से दूर हूँ, लेकिन अंश तो वो मेरा ही है। हाँ, बस कभी कभी ना थोड़ी सी चिड़किया बन जाते हैं वो। शायद चिड़किया बनने में भी मुझ पे ही गया है। मैम एक्चुअली आपके और ईशान सर के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि वो आज भी आपसे इतना नाराज हैं? आपके लिए उनके मन में इतनी ज्यादा कड़वाहट क्यों है? यूजुअली अगर किसी भी बच्चे के सामने उनकी आई का नाम लेते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, लेकिन आपका नाम लेते हैं तो ईशान सर के मन में ना ज्वालामुखी बन जाती है। ऐसा क्यों? मतलब समझ ही नहीं आता कि वो कब किस पे कब फटेंगे, क्या बोलेंगे, समझ ही नहीं आता। मैं भी तुझे ईशान को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। हम उसे तुझसे भी ज्यादा प्यार देंगे, उसे इतनी खुशियां देंगे कि वो कभी तेरा नाम नहीं लेगा, तेरी याद तक नहीं आएगी उसे। मैम आप ठीक तो है ना? हाँ सभी, मैं ठीक हूँ। बड़ा कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। चल बहुत लेट हो रहा है, सो जा। गुड नाइट बाड़ा। गुड नाइट मैम। ईशान सर का तो नाम सुनते ही मैम इतनी इमोशनल हो गई। पता नहीं इनके अतीत का क्या किस्सा है जिसकी वजह से एक माँ को अपने बच्चे से दूर जाना पड़ा, या फिर उन्हें मजबूर किया गया दूर जाने के लिए। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ईशा मैम, ईशान सर के मन में आपके लिए जो भी कड़वाहट है, गुस्सा है, उसे अब मैं दूर करूंगी और यही होगी मेरी गुरु दक्षिणा। डॉक्टर ईशा भोसले, इस नाम से क्यों पुकारता है तू मुझे? आई है ना मैं तुझे,
फिर आई कहकर क्यों नहीं पुकारता ईशु? माँ बेटे का रिश्ता कितना प्यारा होता है, कितना करीबी होता है, पर पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच ये जो दूरी है, ये दीवारें तूने क्यों खड़ी की है ईशु? मुझे आई कहने में इतनी क्यों हिचकिचाहट है तुझे? छोटा था ना बड़ा, तो मुझे आई आई कहकर मेरे आगे पीछे घूमता था। तरस गई हूं राजा, तरस गई हूं तेरे मुंह से आई सुनने के लिए। प्लीज ईशु, बस अब बात बस एक बार बड़ा, एक बार आई बोलना मुझे, एक बार आई बोलना मुझे। अगर मेरी सभी को बाल के बराबर भी खरोच आई तो मैं आपके इंस्टीट्यूट के गेट पर ताला लगवा दूंगी। हेलो ईशु। खुद को समझती क्या है वो? और मुझे उन्होंने ईशु क्यों बोला? क्या हो रहा है मुझे? आज तक उनके बारे में सोच के मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, तो फिर अब क्यों हो रही है? नहीं, ठीक नहीं है। आई चलो, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कुछ काम है, थोड़ा बिजी हूँ। चिन्नू, तू तो हमेशा बिजी ही रहता है, कभी तो फुर्सत से अपनी आई से बात कर लिया कर। देख बड़ा, मुझे ना तेरी चिंता लगी रहती है, तू कैसा है, क्या कर रहा है। और हाँ, तू अपने बाबा से बात क्यों नहीं करता? ये तो आप बाबा से ही पूछो कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते। खैर छोड़ो, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। बाय। चिन्नू, चिन्मय। ईशान, काय झालं बाळा? तू ठीक है? ठीक हो। मुझसे झूठ बोलेगा तू? अपनी अक्का साहब से उसका फोन आया था इसीलिए परेशान है। हाँ, और इसलिए मैंने आज उनको फोन भी किया था। क्या? तूने फोन किया था उसे? क्यों? मैं ये बताने के लिए कि सभी को धमकी हमने नहीं दी थी, बल्कि उसे इंसाफ भी हमने दिलाया है। आपको पता ना, उन्होंने फोन करके हमारे कॉलेज के बारे में कितनी बुरी बातें बोली थी, कितना सुनाया था मुझे, तो मेरा उनको जवाब देना तो बनता है ना। ईशान, ईशान तू समझ नहीं रहा है कि वो औरत क्या करने की कोशिश कर रही है? वो किसी भी तरह तेरी जिंदगी में वापस लौटना चाहती है। देख, उसने पहले सभी को यहाँ भेजा, उसके जरिए वो तुझ तक पहुंचना चाहती है और तेरे करीब आकर फिर वो वापस इस घर में लौटना चाहती है, ताकि वो तुझे हमसे दूर कर सके। जब तू छोटा था तब उसे तेरी जिम्मेदारियां नहीं चाहिए थी, उसे अपने करियर बनाना था। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, भोसले इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, तेरा इतना नाम है, इतना रुतबा है, अब उसे तुझ में अपने बुढ़ापे का सहारा दिखाई दे रहा है। ईशान, चाहे कुछ भी हो जाए, तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा ना? का साहेब, कभी नहीं। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा भला? मैंने हमेशा अपने चीनू से ज्यादा तुझे प्यार दिया है, लेकिन मैं कुछ भी करूं ना, कुछ भी,
फिर भी तेरे ऊपर उसका अधिकार ज्यादा ही होगा। खून ना हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। खून के रिश्ते हमेशा प्यार के रिश्ते से मजबूत होते। ईशान, उसे जो चाहिए ना मैं दे दूंगी। धन दौलत रुपया पैसा प्रॉपर्टी वो जो मांगेगी मैं उसे दे दूंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे सब दे दूंगी। मुझे ना सिर्फ तू चाहिए। तू मेरा बेटा है ईशान। अगर उसने तुझे मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मैं मर जाऊंगी। का साहब कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों जाऊंगा आपकी जिंदगी से? मर जाऊंगी। आपको क्या लगता है आपसे दूर रह के मैं रह पाऊंगा क्या? दोबारा ऐसी बात नहीं करना मेरे सामने कभी भी। देखिए मेरी तरफ सुनिए, भले जन्म देने वाली मेरी आई कोई और है, लेकिन मेरे लिए मेरी आई हमेशा से आप ही है। हमेशा। मैं भी कसम खाता हूं, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा आपके साथ रहूंगा। हमेशा। अनवी, हाय। हाय। वो मैं एक्चुअली तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। कल अगर तुम सबके सामने सच नहीं बोलती तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। सो थैंक यू। नहीं यार, इनफैक्ट आई एम सॉरी। मुझे ये सच बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। कभी नहीं, इसे देर भली। क्लास में चले वरना एंट्री नहीं मिलेगी। या लेट्स गो। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारे देश की 50% काम करने वाली आबादी महिलाओं की है, लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था में पुरुषों और महिलाओं का योगदान बराबर नहीं है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? यस सर। क्या? क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा काम करते हैं। गलत। कई महिलाओं को काम करने के पैसे नहीं मिलते जैसे पुरुषों को मिलते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि सर ज्यादातर महिलाएं काम करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं, वो घर पे रहती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, परिवार संभालती हैं। वेल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। जरूरी नहीं कि हर महिला बस पैसे कमाने के लिए काम करना चाहती है। सर, कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें इजाजत नहीं मिलती कि वो घर के बाहर जाए, काम करे और पैसे कमाए। उनसे बस ये उम्मीद कर ली जाती है कि वो घर ही संभालेंगी। फेयर पॉइंट। सो तुम ये कहना चाहती हो कि महिलाएं गृहिणी भी होती है और ये भी एक वजह है। तो आप ये मानते हैं ना कि घर संभालना भी एक जरूरी काम है? बिल्कुल। मैं अपने घर के काम कर कर आया, ये कहने से देश की जीडीपी में बढ़ोतरी तो नहीं होगी ना? जीडीपी में बढ़ोतरी होती है सर। ओके, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? यस, देखिए, हर सुबह एक औरत ही अपने घर की साफ सफाई करती है। अगर उस काम के लिए वो किसी को नौकरी पर रखे तो गांव हो या शहर, कम से कम 2 से 5 हजार रुपए की पगार तो देनी ही होगी। और अगर खाने के लिए, नाश्ता पानी के लिए, 3 टाइम के रोटी के लिए किसी को नौकरी पर रखे, कुक को रखे, तो वो भी 5 से 10 हजार ले लेंगे। अगर घर में बच्चे हो, बच्चे को ट्यूटर की जरूरत हो, ट्यूटर रखे तो 15 से 20 हजार उनके पकड़ लीजिए। घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें नर्स की जरूरत है या केयर टेकर की जरूरत है तो 15-20 हजार और उनके भी जोड़ लीजिए। तो कई ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ औरतें करती हैं सर। अगर इन सारे काम के लिए नौकरी पर किसी को रखे तो 20 से 60 हजार का खर्चा होगा। टेक्निकली देखा जाए तो औरत इतने पैसे हर महीने बचाती है, और लकीली ये सारे काम के लिए औरतें पैसे नहीं मांगती। और अगर ये सारे काम के लिए औरत पैसे मांगने लग जाए तो आधे से ज्यादातर मर्द तो सड़क पे आ जाएंगे सर। औरतें ऐसी नहीं होती सर। इनफैक्ट जब वो होती है तब मर्द और बच्चे सुकून से काम पर जा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि घर एक सुरक्षित हाथों में है। सो ये है देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान। और एक और बात, औरतें ये सारे काम बहुत प्यार से करती हैं और प्यार की कोई कीमत नहीं होती। साइलेंस। साफ साफ करो, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो जो घर में औरतें हैं उन्हें उन कामों के लिए पैसे मिलने चाहिए? नहीं सर,
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो औरतें घर में काम करती हैं उन्हें बस ऐसे बेकार ना समझा जाए। कोई भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी आई कुछ नहीं करती, बस घर संभालती है। घर संभालना, घर चलाना एक बहुत ही बड़ा और बहुत मुश्किल काम है। लड़कियों में चीजों को संभालने का और संवारने का एक कुदरती गुण होता है सर। आप देखिएगा, जिस दिन पूरी दुनिया में औरतों का शासन होगा तब कभी भी कोई भी जंग नहीं होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।